नमस्कार, मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम कुमार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो कि वकील और फिटनेस। तो हम ये आज ये देखेंगे कि एक वकील इतना बिजी अपने लाइफस्टाइल के होते फिर भी एक फिटनेस की ओर कैसे ध्यान देते हैं। हमारे जो मित्र हैं आज, ये जो कि पेशे से एक वकील है, जुबैर हनीफी जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये अपनी वकील की लाइन में इतना बिजी होने के बावजूद ये अपने फिटनेस पे ध्यान कैसे दे पाते हैं, इसके बारे में हम इनसे चर्चा करें। नमस्कार वकील साहब, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब आप मुझे ये बताइए कि इतना बिजी होने के बावजूद ये अपने आप को फिट कैसे रखते हैं आप? देखिए, फिटनेस आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम सबकी पर्सनल लाइफ का। और ये वो वरदान है जो हमको खुद को, ये वो गिफ्ट है जो हमको खुद को देना चाहिए। हर एक प्रोफेशनल को, हर एक नॉन प्रोफेशनल को, हर इंसान के लिए आज के टाइम पे फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। आपने कोविड के दौर में देखा होगा कि कुछ लोग सर्वाइव कर गए जो थोड़े फिट थे, कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट के बहुत से लोग चले गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उस दौर में लोगों को एक बात समझ में आई कि हमको फिट रखना जरूरी है। सो लोगों ने घर पे फिटनेस शुरू कर दी। उसके बाद कोविड के बाद आपने देखा होगा जिम्स जो है वो फ्लश्ड आउट हो गए, लोग इतने जिम आने लगे। आप सुबह पार्क जाइए तो देखिए लोग वहां पे जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं। नो एज बैरियर्स, a person of every age you would see running in the parks and or in the localities. तो ये एक सेंस ऑफ फिटनेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को बड़ा तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ा कि जो लोगों को ये बात कोविड के बाद समझ में आई। मुझे ये बात थोड़ा पहले समझ में आ गई थी, तो मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि फिटनेस मेरे लिए बहुत जरूरी है। शायद आपकी नॉलेज में ये बात थी या नहीं, बट 2018 के अंदर मुझे भी एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा जिसके बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं फिटनेस बहुत जरूरी है। ऑल द वे मैं, आप शुरू से जानते हैं कि मैं बड़ा फिट रहता था, अपने आप को फिट रखता था, बट जब प्रोफेशन में आए, लीगल प्रोफेशन में आए, तो इस बात की समझ आई कि हर चीज सेकेंडरी है, पहले प्रोफेशन आगे बढ़ाना जरूरी। सबकी लाइफ में एस्पेक्ट होता है कि भाई प्रोफेशनली स्ट्रांग होना है। तो हम भी प्रोफेशनली स्ट्रांग होने की लड़ाई में लग गए, भागने लगे दौड़ में। तो सबसे पहले क्या चीज पीछे छूटी, वो हमारी फिटनेस। I used to have a very good physique when I was in law college. Then when I started my legal profession, initially I had a good physique because I could maintain it. But then the burden kept rising. तो जैसे जैसे बर्डन बढ़ता गया, वो जिम छूटता गया, फिटनेस छूटता गया, ईटिंग हैबिट खराब हो गई, स्लीपिंग हैबिट खराब हो गई, रात रात भर जागना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, सुबह कोर्ट में पेश होना होता है, फिर क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं। इन सब के बीच में एक चीज छूट जाती है, वो है फिटनेस। और हम ये बात एनालाइज नहीं कर पाते कि वो फिटनेस हमारे दिमागी संतुलन के साथ कनेक्टेड होती है, हमारी हेल्थ के साथ कनेक्टेड होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती है, और वही फिटनेस हमारी दिनचर्या के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो फिर मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिटनेस पे दोबारा ध्यान देना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जैसे खाना पीना काम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी तरीके से मैंने फिटनेस को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनाया। एंड आई मेक श्योर कि मैं उसे अचीव करूं। और अचीव करने के साथ साथ मैं औरों को भी इस बात के लिए कन्विंस करूं और समझाऊं कि आपके लिए भी फिटनेस जरूरी है। अब आपने सबसे अच्छा सवाल मुझसे ये किया कि आप एक लॉयर हो, लॉयर की लाइफ बड़ी हेक्टिक होती है। नो डाउट एक लॉयर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, लेकिन एक लॉयर कितना भी हेक्टिक हो जाए, एटलीस्ट अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, ही कैन बी सेल्फिश। He can take out at least 1 hour or 45 minutes every day so that he can work out. आप जिम जाइए, आप किसी पार्क में जाइए, आप रनिंग करिए, आप स्ट्रेचिंग करिए, आप एक अच्छा डाइट फॉलो कीजिए। वो करने से आपको कोई भी प्रोफेशन नहीं रोकता है। और एक 40 मिनट का टाइम, एक 45 मिनट का टाइम अगर आप खुद के लिए निकाल लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। एक 40 मिनट का टाइम आप और मैं एक चाय पीने में बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। एक 40 मिनट का टाइम, एक 45 मिनट का टाइम आप और हम किसी से फोन पे बात करने में, मैसेज करने में, या खाली बैठने में मिला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जाम में फंस गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। मेरा मानना यह है कि हम सबको अपनी लाइफ में एक एस्पेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर फील कराता है, उसके लिए रखना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए मैं आई मेक श्योर कि एवरी डे आई गो टू जिम। इवन इफ आई एम नॉट गोइंग टू जिम, देन आई शुड हैव अ वॉक इन द पार्क और समवेयर। और इट ऑल, अगर मैं उस दिन जिम नहीं जा पा रहा तो एटलीस्ट अपनी डाइट को कंट्रोल करूं। एनीथिंग दैट इज पोजिंग हार्म टू मी और टू माय इनर हेल्थ,
देखिए जिम जाना या फिजिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग रखता है, कि एक सेंस ऑफ फिटनेस प्रिवेल हो जाती है ना। औरों की तरह आप भाग रहे हैं, मतलब औरों की तरह आप सॉरी आप पार्क में जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप थक नहीं रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ फिटनेस प्रिवेल होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपकी लाइफ में जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, अल्टीमेटली वो आपके काम काम आपके प्रोफेशनल वेज में काम आए। So fitness is the prime aspect which we all should inculcate in our lives. कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, वकीलों का ये कहना है, मेन तो हम आपके चैप्टर उस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये क्या कर रहे हैं, हम इतने बिजी रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीजों के लिए। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये बात सही है कि वकील बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि सुबह उनको कचहरी जाना होता है, कोर्ट जाना होता है, उसके बाद कोर्ट से वापस आके आपको क्लाइंट मीटिंग्स करनी होती है, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, और ये करते 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 सारा दिन निकल जाता है, और रात कब रात हो जाती है और कब आधी रात हो जाती है पता नहीं चलता। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम खींच के 40-45 मिनट का टाइम अपने लिए निकाल लें तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं। देखिए अभी तो आप कह रहे हैं, मानता हूँ कि चलिए आप कर लेते हैं, लेकिन डेली रूटीन में शुरुआत तो कई लोग कर लेते हैं, हफ्ता गया, 10 दिन गए, हफ्ते में 2 दिन गए, लेकिन उसको कंटिन्यूस करना ये बड़ा चैलेंज है। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज अचीव आसानी से नहीं की जाती। बिल्कुल। वो फिटनेस हो या कामयाबी हो, किसी भी चीज में कामयाबी हो, हर चीज के लिए डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी चीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं विच इज एक्चुअली फॉर योर बेनिफिट, तो उसके लिए आपको डेडिकेशन भी दिखानी होगी, आपको डिसिप्लिन भी दिखाना होगा, डिवोशन भी दिखानी होगी। इन तीनों के बिना आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे जिस डेडिकेशन से आप अपना कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, काम करते हैं, उसी डेडिकेशन से आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में मेरा ये स्लॉट खाली है, तो उस स्लॉट में मुझे सिर्फ अपने लिए जिम जाना है। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप फिट हैं, अगर आप हर तरीके से फिट हैं, तो काम भी अच्छे से करेंगे, लगन के साथ करेंगे, चाहे आपका कोई भी विषय हो। देखिए फिटनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। जब आपका दिमाग संतुष्ट होगा, जब आपका दिमाग इस बात से फिट होगा, देखिए आप अगर आप सपोज करिए कि आपके पेट में दर्द है, या आपके हाथ में दर्द है, या आपके दांत में दर्द है, अगर मैं आपको बोलूँ काम कर लीजिए, आप काम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट पेन। एंड व्हेन यू आर फिट, सो यू आर कॉन्फिडेंट इन योर माइंड दैट यू आर फिट, नथिंग कैन स्टॉप यू। वहीं पे आप जो है अपनी डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे रहेंगे, पैशनेटली उस काम को करते रहेंगे, क्योंकि आप थक नहीं रहे हैं। क्योंकि जो चीज आपको थकाएगी वो सबसे ज्यादा चार्ज है। बिल्कुल। और उसके लिए फिट रहना जरूरी है। वकील साहब, आज का आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और मैं आपको बड़े जानता हूँ काफी टाइम से, तो आप इतना बिजी होने के बावजूद घर का देखते हैं सारा, जिम भी जाते हैं, ऑफिस देखते हैं सारा, और स्टाफ का सारा मैनेज करते हैं आप, और पर्सनल लाइफ वगैरह भी आप कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए टाइम अपने आप निकल आता है। आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब के बावजूद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप टाइम निकाल लेते हैं। सपोज करिए आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो आप चले जाते हैं, आपने पार्टी करनी है, पार्टी करने चले जाते हैं, आपने कुछ खरीदना है, कुछ शॉपिंग करनी चले जाते हैं। इसी तरीके से आप खुद को फिट भी रख सकते हैं। माना कि प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, माना कि फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो यू आर नथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना डेली रूटीन दिनचर्या को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से एनालाइज करना कि मेरे पास कब टाइम है, और उस टाइम को आप अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम को रिलीजियसली फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए। किसी भी फॉर्म में आप कुछ खेल लीजिए, आप जिम चले जाइए, आप रनिंग कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, आप पिलाटेस ज्वाइन कर लीजिए। 1000 तरीके की फिटनेस एक्टिविटी है जो कि आप खुद को फिट रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विदाउट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। या आपका टाइम फ्लक्चुएटिंग है तो आपको फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग टाइम के बीच में एक स्लॉट चुन लेना है अपना, कि मैं इस टाइम पे अपना डेली का रूटीन फॉलो करूंगा, मुझे इस टाइम जिम जाना है। और जो आपका डाइट का सिनेरियो है उसके लिए आपको रूटीन ही मैनेज करना पड़ेगा कि आपने कब कौन सी मील लेनी है, कब क्या खाना है, कौन सी चीज नहीं खानी। जैसे आज के दौर में शुगर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेन बन गया है कि शुगर जो हम लेते हैं उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं, और जब हम शुगर छोड़ते हैं तो हमें उसके रिजल्ट नजर आते हैं।
तो सिमिलरली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कब हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान, मैं मानता हूँ, इतना बिजी कोई नहीं हो सकता जो अपने लिए एक 40 मिनट ना निकाल सके। और अगर वो इंसान अपने लिए 40 मिनट नहीं निकाल रहा तो वो अपने अपनी अपनी लाइफ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा, मेरा मानना है। और यही बात मैं सबको बताऊंगा, सबको अर्ज करूंगा that despite being a professional, despite being in a job, despite being doing a business, आप अपने लिए फिटनेस का टाइम निकाल सकते हैं। You have to be the best version of yourself. आपका आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है आपकी फिटनेस। अगर आप खुद को फिट नहीं कर सकते हैं, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। Because at the end of the day, it is you who's going to die. At the end of the day, it is you who's going to suffer. At the end of the day, it is you who's going to the hospital. Nobody is going to hospital on your behalf. कोई आपके लिए मर नहीं रहा है, कोई आपके लिए बीमार नहीं हो रहा है, कोई आपके लिए तकलीफ नहीं उठा रहा है। तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते जब कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको अपने लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपने आप को फिटनेस का एक वरदान देना पड़ेगा, अपने आप से लड़ के। इट इज अ फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। चलिए वकील साहब, धन्यवाद आपका, इतना आपने मुझे कीमती वक्त दिया अपना। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं और सोचते हैं कि फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, तो अभी जैसा कि जुबैर साहब ने बोला कि समय नहीं, इरादा चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं।